Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इंडिया गठबंधन का भाई यहाँ वोट ही नहीं है। इंडिया गठबंधन को वोट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा इंडिया गठबंधन के? बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी दलित हितैषी बनने का दावा करती है, बहुजन समाज पार्टी एक तटस्थ रूप इख्तियार कर करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रही है। उससे निश्चित रूप से देश का दलित समाज बहुत ज्यादा उज्ज्वलित है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो यहां इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारनपुर लोकसभा सीट पर होने जा रहे महामुकाबले की। और ये महामुकाबला तीनों पार्टियों के बीच जबरदस्त तरीके से होने जा रहा है। एक तरफ इंडिया अलायंस के इमरान मसूद और बसपा से माजिद अली प्रत्याशी के तौर पर अपना दमखम दिखाएंगे, तो वहीं बीजेपी ने तीसरी बार राघव लखनपाल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं, जो इसे राजनीतिक दलों के लिए एक अहम बनाता है। मतलब कांग्रेस से इमरान मसूद और बसपा से माजिद अली को इसका भले ही फायदा हो, लेकिन बीजेपी के राघव लखनपाल को लोगों के बीच लोकप्रियता और ऑन ग्राउंड जाकर मुसीबत में लोगों का हाथ थामने का फैक्टर भी स्ट्रांग माना जा रहा है। जी हां, 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन से प्रत्याशी बने बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने 5,14,139 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल को 22,417 वोटों से हराकर इस सीट पर अपना परचम लहराया और इस सीट से लोकसभा सांसद बने थे। यानी राघव लखनपाल को यहां से 4,91,722 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद रहे, जिन्हें कुल 2,07,068 वोट मिले थे। सहारनपुर में सालों से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकारों का इस सीट को लेकर कहना है। इस बार चूंकि राघव ने हारने के बाद भी चुनाव वो भले हार गए, लेकिन उन्होंने लोगों को दिल जीता। सुख दुख में मैंने खुद देखा है, जब बाढ़ आई यहाँ ढमोला नदी में लोगों के घरों में पानी घुस गया, और रात जा करके खुद गांठ भर पानी में खड़े होकर के लोगों की मदद इमदाद करना। इसके अलावा लोगों के सुख दुख में काफी उनकी सक्रियता रही। तो भारतीय जनता पार्टी जो सांगठनिक रूप से इतनी मजबूत है, उसकी जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें राघव लखनपाल इकलौते ऐसे नेता थे जिन पर कोई असहमत नहीं बनी, और वो मैदान में हैं। और मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। राघव लखनपाल जी के सामने और भी कई लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन राघव लखनपाल जी के पिछले 5 साल के कार्य, जनता में जाना और जनता के साथ मिलजुल के रहना सबके ऊपर भारी पड़ गया और ये टिकट पा गए। तो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार दलित और मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर को किनारे करते हुए राघव लखनपाल पर ये कहते नजर आए, लेकिन यहाँ मुकाबले में लड़ने वाले प्रत्याशियों का कहना है अल्लाह चुनाव जीतेंगे और बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सभी वर्गों का समर्थन जिस प्रकार से हमारे साथ है, हमें कोई डाउट नहीं है कि हम चुनाव के अंदर कहीं किस तरीके से देखते हैं इंडिया गठबंधन। देखिए, लड़ाई पूरे देश के अंदर इंडिया वर्सेज एनडीए है और इंडिया गठबंधन इंशाल्लाह विजयी होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षा के लिए और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। बसपा वाले कह रहे हैं हमारे साथ प्लस वोट है। देखिए, बसपा तो ई टीम के रूप में काम कर रही है, बिल्कुल सारी दुनिया जान रही है, सबको दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख रहा। हमने तो तमाम कोशिशें की थी कि आप साथ आकर के लड़िए, आप अकेले। हमने सारी पार्टियों को ने कोशिश की, लेकिन बहन जी का अड़ियल रुख जो है इसके आड़े आता रहा। और आज देश का दलित समझ रहा है कि देश के अंदर जिस प्रकार से संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, और बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी दलित हितैषी बनने का दावा करती है, बहुजन समाज पार्टी एक तटस्थ रूप इख्तियार कर करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रही है। उससे निश्चित रूप से देश का दलित समाज बहुत ज्यादा उज्ज्वलित है। और हम यहाँ से जीत के जाएंगे, जैसे 2019 में जीते ऐसे ही 2024 में जीतेंगे, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा मुकाबला बसपा और भाजपा का ही होना है, और तो कुछ इससे कोई यहाँ है भी नहीं। और अगर कोई कैंडिडेट आएगा भी तो मेरी अपील है, दरखास्त है कि अपने वोट को खराब ना करे, अपने वोट को ज़ाया ना करे, उस वोट को सही इस्तेमाल करे, ताकि इस वोट का उन्हें बदला मिल सके, इंसाफ मिल सके। वोट बहुत कीमती चीज है, इसको ऐसे ही ज़ाया मत करे। इंडिया गठबंधन का भाई यहाँ वोट ही नहीं है। इंडिया गठबंधन को वोट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा इंडिया गठबंधन के पास वोट? निश्चित रूप से इस बार बहुत भारी बहुमत से कम 2.5 से 3 लाख वोटों के अंतर से हम सहारनपुर लोकसभा सीट को जीतने जा रहे हैं। इमरान मसूद लगातार बीजेपी को लेकर के अपने बोले थे हमला कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है राजनीति में, वे केवल अपना व्यक्तिगत हित सिद्ध करने के लिए आए हैं। तो सहारनपुर लोकसभा सीट पर महामुकाबला तगड़ा है, लेकिन आइए थोड़ा सहारनपुर लोकसभा सीट पर समीकरण के बारे में भी जान लिया जाए। सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई
और इसका नाम राजा सहारन पीर के नाम पर पड़ा। गंगा और यमुना के दोआब पर बसा यह जनपद धार्मिक और राजनीतिक विरासत से भरपूर है। शाह हरून चिश्ती और बाबा लाल दास की दोस्ती ने इस जनपद में सांप्रदायिक सद्भाव को हमेशा सींचा है। सहारनपुर उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल की सीमा से सटा हुआ है। सहारनपुर की काष्ठ कला और देवबंद दारुल उलूम विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार 34,66,382 है, जबकि 2024 की अनुमानित जनसंख्या 40,16,150 है। जिला सहारनपुर में अनुमान के अनुसार हिंदी आबादी 62.49% है, मुस्लिम 37.5%। इसके अलावा हिंदू में बात करें तो एससी 23.61%, ओबीसी और जनरल को मिला के 38.88%। और इसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग तो ओबीसी जो है इसमें 22.22% है और जनरल जो है वो 16.66% है। सहारनपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। बिहाट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देवबंद और रामपुर मनिहारना। सहारनपुर सीट पर सबसे पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और तभी से ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई। 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से लेकर 1996 तक इस सीट पर जनता दल या जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2 बार की हार के बाद 1984 के बाद चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां पर बाजी मारी थी। 1996 के बाद सहारनपुर सीट पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार बहुजन समाज पार्टी और 1 बार समाजवादी पार्टी और फिर 2014 में मोदी लहर के चलते 16 साल बाद सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इससे पहले भाजपा 1998 में इस सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में इस सीट पर एक बार फिर बसपा ने कब्जा कर लिया। 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन से प्रत्याशी बने बसपा के हाजी फजल उर रहमान ने 5,14,139 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। अब सवाल आता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर कौन इस महामुकाबले में दमदार फाइटर है और जिसके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। इस पर सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, तीनों पार्टी में जो जीत है वो मुस्लिम बिरादरी का वोट तो यहाँ ये है, लेकिन इस बार बंटवारा पक्का है क्योंकि 2 मुस्लिम लड़ रहे हैं और बसपा के साथ उनका जो अपना वोट दलित माना जाता है वो है, लेकिन अब उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में 2019 में रहा। उसकी संख्या घटी है और लगभग 8 से 10% घटी है। 10 से 12% ही वोट अब बसपा का जो काडर वोट कह सकते हैं वही बसपा को जाएगा। उसके भरोसे चुनाव जीत पाना, किसी को ये कह दिया जाए कि जीत जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जितना वोट माजिद काटेंगे मुस्लिम बिरादरी का उतना इमरान कमजोर होंगे, और जितना वोट माजिद जी बसपा का वोट काटेंगे तो भाजपा कमजोर होगी। इसलिए इन दोनों की लड़ाई में ये लगता है कि भाजपा सीट आसानी से निकाल दे। हालांकि दोनों चुनाव इमरान मसूद हार गए। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे तो राघव लखनपाल शर्मा ने उनको हराया था, जबकि 4 लाख से ज़्यादा वोट ले गए इमरान मसूद। फिर 2019 के चुनाव में इमरान मसूद को कांग्रेस ने टिकट दिया, चुनाव फिर भी हार गए वो तीसरे नंबर पर रहे। अब इस बार दिया है तो हालात बताएंगे उस समय, अभी तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन कितने पानी में है, ये चुनाव नतीजा आने के बाद पता चलेगा। तो पत्रकारों का कहना है कि इस बार तीनों अच्छी फाइट में हैं, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदारी दिखाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल पहले फेज में यानी 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होनी है और अब 4 जून को नतीजे तय करेंगे कि इस महामुकाबले में कौन जीतकर संसद तक पहुंचता है। आप तक ये पूरी जानकारी लाए सहारनपुर से हमारे संवाददाता अनिल भारद्वाज। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आपके हिसाब से सहारनपुर के मुकाबले में कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम चुनावी खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।